अगर आपने अभी जेई मेंस 2023 के रीसेंट ट्रेंड को समझ लिया कि एनटीए किस टाइप से जो है क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी शिफ्ट में भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंप्लीट चेकलिस्ट जिसके थ्रू स्टूडेंट्स 150 प्लस मार्क्स तक जो है अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स हम स्टूडेंट्स के लिए जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछली 4 शिफ्ट में क्या स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलतियां करी है। देन दूसरी चीज की हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स आपके तीनों ही सब्जेक्ट के कौन कौन से रहे और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से थे, और क्या कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि यार सिंपल सा एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि क्या उन्हें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सेशन चलते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो ये चीज भी आपकी क्लियर की जाएगी। और पीवाईक्यूज आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल है ये चीज हम देखेंगे। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी जो है जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ये चीज हम देखेंगे। और क्या आपकी एनसीईआरटी यूजफुल है, अगर है तो किन सब्जेक्ट्स के लिए है, और बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या हो सकती है ताकि आप एक अच्छा स्कोर जो है एग्जाम के अंदर ला पाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स के अगर हम ट्रेंड को यहाँ पे समझे तो फिजिक्स आपका काफी ज्यादा इजी आ रहा है और बहुत बढ़िया मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। यहाँ पे 50 to 60% क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो चारों शिफ्ट का अगर हम एवरेज ले तो 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड देखेंगे, और कई सारे फॉर्मूले आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही दिए। तो ये चीज है कि अगर स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े वैरायटी के सॉल्व किए तो वो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली जो है अटेम्प्ट कर सकता था। 70 to 80% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है हमें फिजिक्स के पेपर में। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने दे भी दिया होगा, अगर उन्होंने पिछले 3 साल के पेपर अच्छे से लगाए होंगे पीवाईक्यूज, तो डेफिनेटली उनका एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बन रहा होगा। और यहां पे एक चीज ये देखी जा रही है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड या फिर मैच द कॉलम टाइप में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को यार आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। और अभी के जो रीसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से यार आपको कम से कम टारगेट रखते हुए चलना पड़ेगा 18 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, फिजिक्स में कम से कम 18 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, तभी आप एक बहुत बढ़िया स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। क्योंकि फिजिक्स आपका यहाँ पे इजी आ रहा है तो हमें उसे ही सबसे ज्यादा यहाँ पे टारगेट करना होगा। अब अगर हम बात करें हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स की, तो देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा वेटेज हमारा कैरी कर रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी भी जो है काफी ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। देन यहाँ पे मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी वेटेज कैरी कर रहा है। एंड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से जनरली एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी एनटीए को अगर लगा तो ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन भी डाल देता है, जैसे कि एक शिफ्ट में हुआ। अब मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम से लगभग एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली अच्छे से करके जाना चाहिए। कुछ और इजी टॉपिक्स जो है आपके यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इन सबको लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। तो यहाँ पे जितने टॉपिक्स बोले हैं इन पे आपको एक्स्ट्रा जो है अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाओ। बाकी जितने ज्यादा सिलेबस करके जाओगे उतना तो आपको फायदा दिखने ही वाला है। अब अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में ये आपका मैच द कॉलम में जो है क्वेश्चन आया। इसी तरीके से 24 जनवरी शिफ्ट 1 में आया, फिर 25 जनवरी शिफ्ट 1 में आप देखो तो आपको समझ में आ गया था यार। किसी ने अगर 24 जनवरी का जो है पेपर सॉल्व किया होगा उसे पता चल गया कि यूनिट एंड डायमेंशन का जो है मैच द कॉलम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब बस जो है आपकी यहाँ पे क्वांटिटीज चेंज हो गई और उसके हिसाब से जो है आपको डायमेंशन यहाँ पे मैच करना था। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताना चाहूंगा जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जो है पहले से स्टार्ट हो जाओगे मैच करना तो शायद आपको टाइम यहाँ पे ज्यादा लग सकता है। आप चारों को मैच करोगे और फिर ऑप्शन को मैच करोगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है कभी कभी हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है। आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, ए वाला जो है आपका, क्या उसके जो है चारों यहाँ पे अलग अलग दिए, ए का क्यू है, ए का पी है, ए का आर है, ए का एस है। ये चीज अगर है तो हमें ए से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने जो है बी से स्टार्ट किया, क्योंकि बी में अगर आप देखो 3 में जो है बी के जो है पी से मैच्ड है। अब मान लो बी का अगर पी से मैच्ड आ भी गया तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस पॉसिबल हो जाएंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम ए की बात करें तो इसके जो है चारों ही अलग अलग है, क्यू पी आर एस। मान लो अगर ए जो है वो क्यू से मैच कर गया, ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा वही आंसर रहेगा, हमें बी सी डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी यही चीज कर सकते थे। अगर हम ऐसा कोई ढूंढने जाए जिसमें आपके चारों ही अलग है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है सी। सी जो है यहाँ पे सी आर से मैच्ड है, यहाँ पे सी एस से मैच्ड है, यहाँ पे सी पी से मैच्ड है और यहाँ पे सी जो है हमारा क्यू से मैच्ड है।
तो ये जो है चारों में अलग है, तो यही चीज जो है हम यहाँ पे भी कर सकते थे। तो इसके हिसाब से यार आप जो है क्वेश्चन बहुत मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन फिर आपका 25 जनवरी शिफ्ट 2 में रिपीट हुआ, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिमिलर काइंड के देखने को मिल रहे हैं। चलो यहाँ पे तो हमने सिमिलर की बात की, अब तो आपके जो है एग्जैक्ट फॉर्मूले भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ये वाला क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। ये 24 जनवरी शिफ्ट 1 में आया, 25 जनवरी शिफ्ट 1 में भी सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। तो जिसने अगर वो पेपर देखा होगा उसको यहाँ पे फायदा होता। सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सिंपल सा जो है फॉर्मूला लग जाता R इजिकल टू रो एल बाय ए। तो यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमें 25 जनवरी शिफ्ट 2 में भी देखने को मिल गया। तो प्रीवियस मतलब जो आपके शिफ्ट के पेपर हो रहे उनको करने का आपको फायदा दिखने वाला है। 2-3 क्वेश्चन शायद आपके यहाँ पे मैच कर जाए, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि एक और चीज जो है आपको देखने को मिल रही है रिसेंट ट्रेंड में, कि मल्टीपल क्वेश्चन जो है हमें सेम शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट के। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो कार्नोट इंजन का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि कार्नोट प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था। तो ये एक क्वेश्चन आपका आया 25 जनवरी शिफ्ट 1, शिफ्ट को ध्यान से नोटिस करो। और यहाँ पे जो है आपका 25 जनवरी शिफ्ट 1 में एक और क्वेश्चन आ गया कार्नोट इंजन का। तो ये चीज भी एनटीए कर रहा है कि भाई एक ही कॉन्सेप्ट पे जो है दो क्वेश्चन डाल दे रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, एक और बार यहाँ पे हमें देखने को मिला 24 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया आपका ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ठीक है, उस हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन असर्शन रीजन में उन्होंने सेम शिफ्ट के अंदर आपका डाल दिया। ये चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये अगर आपका रिसेंट ट्रेंड है तो आप जो है आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाए। तो इसलिए यार कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ के मत जाना, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से हमें जो है रिवाइज करके जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो यहाँ पे मैथ्स में अगर हम कंपेयर करें आपके 2022 के पेपर से, ठीक है, जो कि आपके जेईई मेंस में पूछे गए थे, तो यहाँ पे मैथ्स सेक्शन आपका रिलेटिवली इजी आ रहा है। क्योंकि अगर 2022 के पेपर्स उठा के देख लो उनका लेवल काफी ज्यादा था। तो यहाँ पे यार मैथ्स में हमें उतने ज्यादा जो है लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। समवॉट हम कह सकते हैं कि जो 2021 के पेपर्स थे ना उनके आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और 8 से 10 क्वेश्चन तो यार आपकी इजीली जो है ड्यूएबल रहते हैं। तो इनको आपको ढूंढ ढूंढ के जो है सॉल्व करना है, ये चीज आप ध्यान रखो। बट एक आध शिफ्ट में जो है डिफिकल्ट मिल सकते हैं, जैसे कि 25 जनवरी शिफ्ट 1। तो यहाँ पे जो है इजी क्वेश्चन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये चीज देखने को भी मिलेगी कि यहाँ पे जो है आपका कम स्कोर पे भी एक अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 40 से 50% तक जो हमारे क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे गए थे आपके पीवाईक्यूज के बेसिस पे। तो पीवाईक्यूज यार समझ में आ रहा है कि हर सब्जेक्ट में ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है ना, मैथ्स में क्योंकि क्या है कॉन्सेप्ट्स आपके चेंज करके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट फिजिक्स में ये है कि एक सिमिलर ट्रेंड पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, हर साल हमें वो चीज देखने को मिल रही है। अब मैथ्स में अगर हम एक छोटा टारगेट भी लेके चले 12 to 13 क्वेश्चन, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज रहेगी, उसके थ्रू आप एक अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है ओवरऑल स्कोर ही देखा जाता है। तो इसमें आपको बस ये है कि किसी एक सब्जेक्ट को भी आपने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया, जैसे किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स को बना लिया और उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, तो उसको ओवरऑल जो है स्कोर भी वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैथ्स में जिन भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस होती है, उनको नहीं समझ में आता है कि यार किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को अप्रोच करो, तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है जेईई मेंस 2023 मैथ्स स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च किया है। तो इसमें यार मतलब जो कि स्टूडेंट्स है जिन्होंने एनरोल किया था उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखे हैं जो कि सेशंस में हमने कराए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रह सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें हम लेंदी अप्रोच की जगह जो है स्मार्टर अप्रोच को चुने, तो यहाँ पे आपको उस टाइप की जो है शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बाकी कोर्स की जो डिटेल्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे कॉल करिए। एंड अभी रिपब्लिक डे वीक का जो है ऑफर चल रहा है, तो आपको 500 रुपीज का इस कोर्स पे जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका कूपन कोड भी जो है पिन कमेंट में, तो तुरंत जाके चेक कर लीजिए। अब अगर हम मैथ्स में बात करें कि आपके हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वेक्टर्स इन 3D, बाइनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहां से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें चारों शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इनको जो है बहुत अच्छे से करके जाना है, स्पेशली वेक्टर्स एंड 3D और बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पिक्स से, और बाइनोमियल के हमें 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इन पे जो है आपका स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड सेट्स एंड रिलेशन से जो है हमें लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको सॉल्व करके ही आना चाहिए। अब अगर हम जो है मैथ्स में भी ये चीज देखें कि क्या मैथ्स में आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 24 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सिमिलर टाइप का जो है क्वेश्चन आपका 24 जनवरी शिफ्ट 2 में भी पूछा गया। तो एरिया अंडर द कर्व का ये क्वेश्चन देखो यार, मतलब एक पैराबोला और लाइन कितना मतलब एरिया बाउंड कर रही है, ये क्वेश्चन था आपका। सेम का सेम जो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हुई है। तो किसी स्टूडेंट ने अगर उसका सॉल्यूशन देख के भी क्वेश्चन को समझ लिया होता, उससे पहले नहीं आ रहा होता, तो वो इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाता। बट अब क्या ये एक ही दिन पढ़ गए थे तो शायद कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी देख पाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे थे जो कि एक दिन हुए और अगले दिन भी पूछे गए, तो वो स्टूडेंट्स तो एक्चुअली मतलब यार इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते थे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 24 जनवरी शिफ्ट 2 में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो पीएनसी से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 7000 व्हिच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स आपके दिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिला है, अब बस रेंज थोड़ी अलग कर दी है, 5000 से लेकर 10000 तक यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर दिए और विदाउट रिपीटेशन है। तो किसी ने अगर वो क्वेश्चन समझ लिया होता तो वो इसको भी अटेम्प्ट कर पाता। तो तीनों ही सब्जेक्ट में हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है फायदेमंद साबित होंगे। फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी जो है इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट लगना था, उसके थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मतलब कि शायद शिफ्ट नहीं लिखी है, 25 जनवरी शिफ्ट 1 एंड आई थिंक ये 25 जनवरी शिफ्ट 2 का होगा। तो इस टाइप से जो है मतलब यार आपके क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एनसीईआरटी उतने फायदेमंद नहीं होती है, लेकिन 60 to 70% पेपर आपका डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी से आया है, लाइन बाय लाइन उठाया गया है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी है ना उसका भी काफी पार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया है। तो एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। अगर आपने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार जो है पढ़ लिया है तो एक अच्छा स्कोर आपका बनना ही बनना है। और बाकी हम कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज में भी जो है 60 to 70% पेपर जो है आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है पूछा गया है, तो पीवाईक्यूज भी बहुत ज्यादा यूजफुल थे। और ये मान के चलिए कि 4 स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लगभग हर शिफ्ट में, ठीक है। और किसी शिफ्ट में तो 5 क्वेश्चन तक डाल दिए थे। तो एक शिफ्ट कौन सी थी, शायद आपकी 24 जनवरी शिफ्ट 2 थी, जिसके अंदर आपके 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक मैच द कॉलम भी डाल दिया, मतलब 6 क्वेश्चन यार इस टाइप के डाल दिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है ना, दोनों स्टेटमेंट को चेक करो कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसमें थोड़ा जज करने में हमें जो है यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हमें जो है लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए केमिस्ट्री में आपको लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही करने का जो है टारगेट रखना चाहिए, अगर आप ओवरऑल जो है एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन यार डुएबल है अगर एक स्टूडेंट अच्छे से जो है पेपर को यहाँ पे सॉल्व करे। अब बात करें अगर हम कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स की, तो यहाँ पे आपके जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इनसे जो है काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीओसी तो यार मतलब फेवरेट रहता ही हमेशा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से भी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये सब जो चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसी शिफ्ट में मल्टीपल क्वेश्चन भी एक चैप्टर से जो है पूछ लिया जाए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ इजी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो इनको भी जो है आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपके कुछ मतलब पैटर्न की समझने की कोशिश करें कि केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे जिन जिन के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने मार्क कर दिया, जैसे कि यूरेसिल में जो है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा गया था, तो भाई उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था। फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड से रिलेटेड इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट में जो है इनके आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा ड्रग किस में लाई कर रहा है, उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो है लिख दिए, तो इनको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम से स्टूडेंट्स डरते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बफर का जो है फॉर्मूला था ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर आपका जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला पूछ लिया पीएच का। तो ये अगर फॉर्मूले भी आपको याद है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब अगर हम देखें यहाँ पे कुछ ट्रेंड जो कि हमें समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपको जो है केमिस्ट्री में ट्रिकी भी पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस को हमें क्या करना चाहिए भाई, लास्ट के लिए लीव कर देना चाहिए। अगर कुछ चमका तो कर देना, नहीं तो फिर छोड़ देना। थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ते भी आना चाहिए, फुल थोड़ी लाना है हमें पेपर में। एक अगर आप जो है नॉर्मल सा भी स्कोर लाओ तो एक अच्छे परसेंटाइल आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपका 24 जनवरी शिफ्ट 2 में देखा गया,
एवरेज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स नियरली डैश टाइम्स मोर एयर देन द फूड। यार मतलब क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, किस चैप्टर का है, कहां से है, क्या सही में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर एक जनरल बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो पहला पेज है उसमें आपका डायरेक्टली ये मेंशन्ड है, डू यू नो एन एवरेज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स नियरली 12 to 15 टाइम्स मोर एयर देन द फूड। यार ये एज अ फैक्ट जो है यहाँ पे दिया था, और पहला पेज तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है चैप्टर का छोड़ देते हैं कि भाई उस पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन उठा के फेंक दिया। तो भाई एनटीए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, ये चीज हमें सीधी सीधी यहाँ से समझ में आ रही है, और यहाँ पे फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन 1। लेकिन एक और क्वेश्चन जो कि देखा गया 24 जनवरी को, ठीक है, तो इसमें जो है पूछा गया था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ आरएनए इज मोस्ट स्टेबल एट। यार इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपकी ना कोचिंग मॉड्यूल में दिया होगा ना, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में इस टाइप से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी है। तो ये कैसे बना क्वेश्चन और क्या हुआ पता नहीं, समझ नहीं आया, बट ये क्वेश्चन भी डाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यार छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करना, और तुक्का तो मत ही मारना। जब कुछ भी नॉलेज नहीं हो और तुक्का मारो तो यार नेगेटिव मार्किंग की बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ हमें ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब देखो अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 24 जनवरी शिफ्ट 1 में आप देख सकते हो अरेनियस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो किसी ने अगर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होता तो ये क्वेश्चन उससे आराम से बन जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीएफटी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन समझो उसका, और फिर डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है पूछ लिया गया। तो यार वही है, अगर आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो है इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, मतलब इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट पूछा गया क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया, आपने उधर ही देख लिया उसे, तो पेपर में अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप जो है फिर देख सकते हो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पे पूछा गया, ठीक है ना। तो सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है आपसे पूछ लिया गया कि सेम वैल्यू किस किस में होती है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना आता होता तो आप जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जब सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को आप देख लो, लेकिन लाइव सेशन में यार 3-3 घंटे बैठने से अच्छा, क्योंकि वो सेशन बहुत लंबे चलते हैं, तो रात में जैसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो अवेलेबल हो जाएगा आपका, तो वहां से उठा के आपने क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या उनके सॉल्यूशन है। तो एटलीस्ट आपको नजर पड़ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और अगर उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप जो है सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं कि यार आपका जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप एक बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पे एग्जाम में ला पाओ। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है मैंने ये चीज पहले ही बताई थी एक वीडियो में, जिसको उन्होंने फॉलो भी किया और उनका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आपको भी इसे ध्यान से सुनना चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को पूरा अटेम्प्ट करते हैं, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, फिर थर्ड सब्जेक्ट पे। ये चीज मत करना, राउंड में करो पेपर को, ठीक है। राउंड 1 ऐसा रखो जिसमें 60 मिनट का जो है लगभग अपना टाइमर सेट कर लिया कि केमिस्ट्री के सारे इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए, फिर फिजिक्स के सारे इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए, एंड मैथ्स के सारे इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए। इस तरीके से किया उन 60 मिनट में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। फिर आप जो है राउंड 2 में चले जाओ। अगर यहाँ पे मान लो आपको दिख रहा है केमिस्ट्री के और इजी क्वेश्चन थे जो कि आप नहीं कर पाए, तो फिर जो है इधर पे कर लेना उन्हें। फिर उसके बाद ऐसे ही फिजिक्स के मॉडरेट ढूंढो, फिर मैथ्स के मॉडरेट ढूंढो, ये 60 मिनट्स में कर लिया। एंड डिफिकल्ट वाले जो है एकदम आखिरी में छोड़ दिया, जिसमें काफी कम क्वेश्चंस आपके लाए करेंगे, मैक्सिमम आपके मैथ्स के ही दिखने वाले, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना टफ नहीं आ रहा है, और केमिस्ट्री में जो टफ आ रहे हैं या फिर ट्रिकी आ रहे हैं वो तो शायद आपसे वैसे भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा जो है मैथ्स के ही सारे क्वेश्चन में जो है इतना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, जो है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर बचे हुए जो आपके 20 मिनट है उसमें फिर जितने भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है शुरू से स्टार्ट हो जाओ, जितने अटेम्प्ट कर सकते हो बढ़िया है। कुछ स्मार्टनेस उसमें यूज करना, ऑप्शन एलिमिनेशन कर पा रहे हो उसके थ्रू सॉल्व हो जाए, तो ऐसी कुछ चीजें भी जो है आप यूज कर सकते हो। बट तुक्के मत मार के आना आखिरी के 20 मिनट में कि बहुत क्वेश्चन छूट गए तो मैं तुक्के मार रहा हूँ। देखो तुक्के यार कभी भी ज्यादा आपके लिए वर्क नहीं करते। हाँ कुछ आपके पास एक स्मार्ट लॉजिक है उसके थ्रू अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत बढ़िया है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपन ने बहुत सारी जो है इस चीजों में डिस्कस की है, ठीक है ना, जो कि मतलब कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करें कि आप कितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि यार आप उतने परसेंटाइल जो है अचीव कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।